हेलो। इस लेक्चर में हम बताने जाएंगे कि सिलेबस क्या है हमारे, जो भी अपने बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 03/2020, 07/2020, 08/2020, 09/2020 के लिए सिलेबस क्या है उस पर डिस्कशन है। और हाइलाइट्स ऑफ नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन बंदे क्या होते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, और मैं भर सकता हूँ कि नहीं, मेरी डिग्री इसमें है तो मैं भर सकता हूँ कि नहीं। तो यही सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर विजयराज का एक मीम है कि दोनों क्या अलग होते हैं, नोटिफिकेशन अलग होता है, सिलेबस अलग होता है। हाँ जी, सिलेबस अलग है, नोटिफिकेशन अलग है। और उसमें भी जो सिलेबस है उसमें भी दो पार्ट हैं, एक कंसाइज, एक समरी ऑफ सिलेबस है, एंड देन फिर विस्तृत रूप से एक्सप्लेन पूरा सिलेबस है। तो एक्चुअली एक यहाँ पे बात मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे मैकेनिकल का जितना हिंदी का मैं इंग्लिश में कर पाऊँगा तो वो तो मैं शायद समझ लूँगा और करूँगा, लेकिन सिविल का भी थोड़ा बहुत, इलेक्ट्रिकल का बहुत कम। तो मैकेनिकल वालों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ऑलमोस्ट गेट जैसा सिलेबस होता है। ऑलमोस्ट गेट, उसका आप सब्जेक्ट का नाम पढ़िए और गेट का सिलेबस देखिए, ऑलमोस्ट सेम है 95%। उसके बाद क्या करना है, कुछ चीज़ अगर इधर एडिशन है तो उसको आप पढ़ लीजिए। जैसे सिविल में कुछ हेल्थ हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसा है कि उसके लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी देखते हैं। और इलेक्ट्रिकल के देखिए, बिल्कुल उसका है, उसके सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए इलेक्ट्रिकल वाले बंदे और अपना देख लीजिए। और मैकेनिकल के लिए बता देता हूँ क्या है नोटिफिकेशन में क्या है। और इस वीडियो में ये कह सकता हूँ कि मैं हर बार यही बात बताता हूँ, अपनी कुछ लर्निंग्स 6 years ऑफ फेलियर्स से मैंने कुछ कुछ सीखा है, तो मैं उसको शेयर करता हूँ। सिलेबस बताते बताते आपको बताता हूँ कि हाउ यू शुड थिंक, हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। सो एक्चुअली अभी क्या है कि मैं अभी फ्री ही हूँ, आजकल बहुत कम काम है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सभी को काम आएगी, इलेक्ट्रिकल सिविल दोनों को काम आएगी। और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी मैं लेक्चर्स बना रहा हूँ। कोई फर्स्ट ईयर का बंदा हो, सेकेंड ईयर का बंदा हो, तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स देखना। तो इफ़ यू सब्सक्राइब एंड इफ़ आई थिंक कि पॉजिटिव रेस्पॉन्स आ रहा है, बंदे देख रहे हैं, तो देन आई विल मेक। और अब तो मैं हर वीक कुछ ना कुछ बनाऊंगा ही। एक्चुअली मेरी थीसिस चल रही है, तो थीसिस थोड़ा थोड़ा काम ख़त्म ही होने वाला है इस मंथ के एंड तक, तो उसके बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अभी तो वीकली 1-2 वीक ही आ पाएगी, लेकिन करते हैं इसका काम। फिर अभी कुछ समय पहले, अभी 13 मार्च को ऑफिशियल नोटिस आया बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का कि 03, 07, 08, 09 की परीक्षाएं बाद में स्थगित कर दी गई हैं अगले समय तक। कब क्या लिखा है कि उपयुक्त वर्णित विज्ञापनों जिनकी परीक्षा आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में अप्रैल माह में संभावित थी, अपरिहार्य कारणों से उक्त परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। तो अभी आपके पास समय है, किसी किसी ने अगर थोड़ी प्रिपरेशन पहले से करी हुई है तो स्टिल बीपीएससी इज़ नॉट दैट हार्ड, आप कर सकते हैं। अगर कोई बंदा सीरियस नोट पे अगर तैयारी करे तो वो वन कैन डू। सो यही सब वैकेंसीज़ हैं कि आपका 03-07 तो अपना सिविल के लिए था। तो सिविल में जो आरसीडी में है वो 31 है, और जो यूडीएचडी में है वो 192 है, मैकेनिकल की 81 है और टोटल, और इलेक्ट्रिकल की 2 हैं। फिर आया हाइलाइट्स ऑफ नोटिफिकेशन। तो मेरे हिसाब से नोटिफिकेशन के हाइलाइट्स मैंने जो देखे, देखिए पहला मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो यू शुड विज़िट ऑफिशियल साइट रेगुलरली। आपको ऑफिशियल साइट हर 3 दिन, हर वीक, और मतलब अपना एक बुक मार्क करके रख लेना चाहिए, जिससे कि आप उसको बार बार देखते रहें। तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये समरी है, ये हाइलाइट्स है, ये पूरा नोटिफिकेशन नहीं है। तो आपको अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आपको ऑफिशियल नोटिस, जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन गूगल पे लिखते ही आता है, उसमें सारे नोटिस बहुत इजीली सर्चेबल,
बहुत ईजिली उधर में आर्काइव करके एक ऑप्शन होगा। अगर पुराना 2020 का आपको कोई लेटर देखना है तो उसमें कोई भी नोटिफिकेशन देखना है तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट खोलिए, उसमें आर्काइव में जाइए, 2020 में जाइए, आपको ये सारी चीज़ें कंट्रोल F दबा के फाइंड करिए, अपना नोटिस 07/2020 लिखिए, आपको अपना सब कुछ मिल जाएगा। तो पहली चीज़ है ऑफिशियल साइट विज़िट करो। और इसमें क्या था कि इंडियन होना चाहिए बंदा। अगर आप रिज़र्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं बिहार में तो आप बिहार के स्थायी मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, परमानेंट एड्रेस यहाँ का होना चाहिए। अगर आप पूरे भारत में कहीं के भी हैं तो आपको जनरल कैटेगरी से फाइट करना पड़ेगा और आपको हिंदी आनी चाहिए क्योंकि हिंदी का पेपर है यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग। फिर एज 21 to 37 फॉर जनरल कैंडिडेट्स। आप अगर किसी और कैटेगरी में आप बहुत सारे और भी वो हैं संभावना है तो उसके लिए आप ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल नोटिस देखिए। ग्रेड पे लेवल 09 5400 ग्रेड पे है, तो मुझे भी 5400 ग्रेड पे ही है मेरा। और हमें ग्रॉस सैलरी पटना में 75,533 बनती है हमारी, जिसमें से कि हमें 68,800 मिल जाते हैं पटना में। फिर उसके बाद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल का लगभग एक ही स्ट्रक्चर है, सभी का एक ही स्ट्रक्चर है। उसके बाद क्या है, रिटन टेस्ट मिनिमम 40% स्कोर क्यूमुलेटिव। जो आपका नॉट क्वालिफाइंग वाले, हिंदी इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, जो 400 नंबर है जिसका आपका मेन पेपर होगा, उसमें आपको 40% मार्क्स एक जनरल कैंडिडेट को लेके आने हैं, जनरल बॉय कैंडिडेट को। उससे अगर कम आते हैं तो यू आर डिस्क्वालीफाइड। आपके किसी एक सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आए हों, दूसरे में ओके नहीं, ये क्यूमुलेटिव है। आपको सभी में मिला के, चाहे किसी में एक आया हो और किसी में 100 आके आपको क्यूमुलेटिवली 40 बना लेनी है। तो आपको सभी में अगर अच्छा परफॉर्म करिए। और एक्चुअली तो अभी ऑब्जेक्टिव पेपर हो गया है, तो ऑब्जेक्टिव में तो बहुत स्कोर करते हैं बंदे और कर सकते हैं बंदे। अगर कोई सीरियसली, अगर मैं पिछली वीडियोस में एक्चुअली बहुत बता चुका हूँ, 3-4 बार अपनी सारी लर्निंग्स को बता चुका हूँ विच आई लर्न थ्रू फेलियर्स। तो वो आप वीडियोस देखिए, उनका क्रक्स आपको यही मिलेगा कि रिपीटेडली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीवियस क्वेश्चन लगाइए, शिद्दत से, भगा दौड़ी करके नहीं, बहुत स्लोली वाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को समय दीजिए, 5-10 मिनट दीजिए कि क्यों ये पूछा गया है। फिर आपके बाद आता है कि आपके 6 पेपर होंगे, 6 में से 2 तो हटा ही दीजिए, वो क्वालिफाइंग है, उसमें सिर्फ 30% मार्क्स लाने। जैसे कि हिंदी में मेरे लगभग 80 प्लस मार्क्स थे, इंग्लिश में 89 90 टच कर गया था, 91 मार्क्स थे, तो जिसकी ज़रूरत नहीं है, आपको तो 30 ही मार्क्स लाने हैं। और इस जनरल पेपर के लिए मैंने एक बहुत पहले वीडियो बनाई थी, इसी चैनल पर है, जो कि आप देख के कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर, और हिंदी इंग्लिश के पेपर के भी बारे में उधर बात करी गई है, तो आप उसको देख सकते हैं। फिर जनरल स्टडीज़ एक पेपर है, जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर है, तो ये जनरल स्टडीज़, जनरल इंजीनियरिंग 2 हो गए। उसके बाद आपका पेपर 1, पेपर 2, आपका जो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल जो भी आपका पेपर है उसको 2 भागों में बांट दिया जाता है सब्जेक्ट्स को। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में गेट में भी, गेट का भी कभी आप सिलेबस ध्यान से देखेंगे या कोई बुक खरीदेंगे तो उसमें भी एक तरीके से थर्मल वाले एक तरफ रखे जाते हैं, डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ रखा जाता है, तो वो 2 पेपर्स में बढ़ जाएगा, जो कि हम सिलेबस आगे में देखेंगे। फिर है टोटल मार्क्स 400 मार्क्स पे मारा मारी है। 400 मार्क्स में से कोई नेगेटिव मार्किंग बीबीएससी में है नहीं, तो मैक्सिमम जो स्कोर करेगा, मेरे हिसाब से तो कोई बंदा 350 भी करेगा, तो जो मैक्सिमम स्कोर करेगा उसका सिलेक्शन होगा। 350 टॉपर करेंगे क्योंकि उनका जनरल साइंस, जनरल इंजीनियरिंग भी अच्छा हो सकता है किसी का, क्योंकि टफ कंपटीशन है, क्योंकि ओनली ऑब्जेक्टिव है। और आपको जनरल इंजीनियर, अब टफ होने के कारण आपको जनरल इंजीनियरिंग भी पर भी बाकी दोनों ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल और सिविल का, अगर आप मैकेनिकल कैंडिडेट हैं आपको वो भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हार्श कंपटीशन, देयर इज़ हार्श कंपटीशन, जॉब इज़ डिक्लाइनिंग एवरी डे, सो ऐसा हो रहा है। तो फिर रिजर्वेशन फॉर डोमिसाइल ऑफ बिहार हम पहली बात कर चुके हैं। एम्बिगिटी फॉर इंटरव्यू, एक्चुअली आपके नोटिफिकेशन में ये नहीं बताया गया है कि इंटरव्यू होगा कि नहीं होगा, तो वैसे
पुराना डाटा देखा जाए तो भाई गजटेड ऑफिस गजटेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू लाजमी है, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। ऐसा लिखा हुआ है कि आपके ये सब पेपर होंगे, उससे मेरिट बनेगी, उससे आपको विभाग रिक्रूट कर देगा, मत सॉरी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आपको रिक्रूट कर देगा। तो इसमें एम्बिग्यूटी है, लेकिन आपको तो पहले इंटरव्यू की तो बात की बात है, पहले तो आप मैक्स टू मैक्स 350 लाइए ना, आप अपने पेपर में 350 लाइए 400 में से। तो ये हो गया, ये इधर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि 2 पेपर क्वालिफाइंग हो गए, उसमें 30-30 मार्क्स ले आइए। और बहुत ईजी है, इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए। आने वाली वीडियोस में सबसे, अब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो मेरे हिसाब से मैं बना रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर्स के ऊपर। दैट इज़ द मोस्ट क्रूशियल थिंग जो कि आपको देखना होता है कि मेरा जो जिस एग्ज़ाम को मैं देने जा रहा हूँ वो क्या चाहते हैं मुझसे। तो हम वही देखेंगे आने वाली वीडियोस में, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडीज़ पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद सामान्य अभियंत्रण विज्ञान 100 नंबर का होगा। उसके बाद ऑप्शनल ऐच्छिक बोला जाता है, उसमें आपको सिविल, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का अपना पेपर लिखना होगा। तो फिर हम आ जाते हैं समरी। देखिए मैंने शुरू में बताया था फर्स्ट स्लाइड में क्या था कि एक समरी वाला सिलेबस है और एक थोड़ा विस्तृत है। तो जो जनरल स्टडीज़ का जो सिलेबस है वो इस चैनल पर पुरानी वीडियो में हाउ टू प्रिपेयर फॉर जनरल स्टडीज़ वो उसमें कवर हो चुका है, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि निम्नलिखित पत्रों में ऐसे हिंदी इंग्लिश के लिए उन्होंने बोला है समझदारी देखी जाएगी, हिंदी इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। तृतीय पत्र हो गया सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में जो भी एसएससी का, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एसएससी, सीजीएल, जेई के पेपर होते हैं वही लेवल होता है। आप सिविल मतलब कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के जनरल स्टडीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसका आप डोमेन ही बदल गया है, जनरल स्टडीज़ फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज। आप एसएससी का जो पेपर होता है सेम वही वाला है। आपकी वैज्ञानिक पहलू पूछ लिए हैं इन्होंने, ठीक है, आर्थिक राजनीतिक बातें आ गई हैं। तो जनरल मोटा मोटा जो भी एक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एक्चुअली इस सिलेबस लिखने से कुछ नहीं होगा, सिलेबस में ऊपर नीचे हो जाता है वो क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल में ऐसा होगा कि उन्होंने सिलेबस में नहीं दिया होगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन ऊपर से नीचे से आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इतना तो करना ही करना है, प्लस में आगे पीछे का भी देख लेना है, लेकिन उसको हम हिस्ट्री से चेक कर लेंगे। हम पिछले जो भी 2 या 3 बार के पेपर हैं उनको हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या इनकी डेप्थ है, क्या विड्थ है, कहाँ कहाँ से कितना रेंज है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। फोर्थ पेपर में क्या बोलते हैं कि आपको जनरल, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको सारी इंजीनियरिंग आनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल। तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं, मैकेनिक्स बोल रहे हैं, मैकेनिकल का पार्ट आ रहा है, ट्रांसपोर्ट का पार्ट आ रहा है, अपना सिविल आ रहा है, ऑलमोस्ट बेसिक सभी आ रहा है, वर्कशॉप मतलब मैन्युफैक्चरिंग, सर्वेइंग, इंजीनियरिंग सब बोल दिया है उन्होंने समरी में। इलेक्ट्रिकल का क्या बोला है, इलेक्ट्रिकल का तो देखते हैं क्या बोला है नीचे। नहीं, इलेक्ट्रिकल का तो यहाँ पे नीचे नहीं बोला है। पर्यावरण, इलेक्ट्रिकल का तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो वही मेरे पास साथ भी हुआ था 2019 5 से 9 अगस्त की बात है। इलेक्ट्रिकल के 10 से 12 क्वेश्चन थे बस, 100 में से जनरल इंजीनियरिंग के पेपर में 12 क्वेश्चन थे इलेक्ट्रिकल के, 52 क्वेश्चन थे सिविल के या मैकेनिकल के। ऐसा कुछ था कि 50 क्वेश्चन तो ओनली एक ही ब्रांच के थे, सिविल या मैकेनिकल के। बाकी मैकेनिकल के हो गए 52, 12 हो गए इलेक्ट्रिकल के, बाकी बची सिविल के। तो ऐसा पेपर हो गया था। तो आप इलेक्ट्रिकल वालों को क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे बताया गया है, जो कि हम क्वेश्चन पेपर से हमें अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं आपको कमेंट कर पाऊँगा, ये लिख तो देते हैं लेकिन ऊपर नीचे का भी पूछ लेते हैं। तो जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो देखिए मैकेनिकल के सब्जेक्ट हैं वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं गलत ट्रांसलेट कर दूंगा सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए।
तो मैं नहीं करना चाहता। आप अपने हिसाब से पर्यावरण अभियंत्रण ये सब पढ़ के कर्मशाला, आप हिंदी में गूगल में लिखिए सिंपल, अगर आपको कर्मशाला लिखिए इंग्लिश में गूगल पर, आपको पता चल जाएगा कर्मशाला वर्कशॉप को बोलते हैं। तो ऐसे करना है आपको। फिर आ गया यहाँ पर डिटेल्ड आपका आने लगा, डिटेल्ड सिलेबसेस आने लगे, है ना। तो डिटेल सिलेबसेस में हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू देते हैं, जो कि मुझे पूरा समझ में आ रहा है कि क्या क्या है उनका। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को इसमें ऐच्छिक पत्र बोल रहे हैं। ये 2 पेपर में होगा, पेपर 1 पेपर 2, 5 और 6, जिसको 5 और 6 का नाम दिया गया है। आईसी इंजन बोल रहे हैं, आईसी इंजन, बॉयलर्स, आपका गैसेस आ गया, ऊष्मा, ऊष्मा हीट, और अपना क्या आ गया, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में बात हो रही है। फिर बोल रहे हैं कि अनुसूची 2 में हम अच्छे से विस्तृत रूप से बताएंगे। पेपर 2 में क्या बता रहे हैं, मशीनों का सिद्धांत, मशीन डिज़ाइन बता रहे हैं, उत्पादन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बता रहे हैं, औद्योगिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग बता रहे हैं। तो यही सब आपको मोटा मोटा गेट में या ईएस का जो पेपर 1 पेपर 2 था वही है, जो कि हम विस्तृत रूप में देखते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का समरी में क्या बताते हैं वो, संरचना विश्लेषण, जिसका है इंग्लिश में भी नाम दिया है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, सॉइल मैकेनिक्स, फाउंडेशन। तो ये पेपर 5, इसको 5 में ये आ गए आपके बेसिक सब्जेक्ट। पेपर 1 बोला मतलब वही जो इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर 1 होता है। फिर जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, जिसको मतलब हाइड्रोलॉजी हो गया, और क्या हो गया, ओपन चैनल मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया पूरा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंड ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। एंड यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विज्ञान, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। इस बात को पढ़ने से क्या पता चलता है कि मैंने अपने दोस्तों को देखा है कि उनको इंजीनियरिंग में, सिविल में ये नहीं पढ़ाया हुआ था, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग वाला पार्ट। तो इसका अगर आपको कोई बुक नोट्स मिलते हैं कहीं से तो आप इसको अरेंज कीजिए, क्योंकि मे बी इसमें से क्वेश्चन आएगा। और कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है। 400 ही डिसाइसिव है। मेरे समय में क्या था कि 700 नंबर का पेपर था और 100 नंबर का इंटरव्यू था। तो 700 में थोड़ा गुंजाइश रहती है कि अगर किसी में ख़राब कर दिया, कोई पेपर ख़राब चला गया, तो आप किसी में बेहतर कर लोगे। लेकिन यहाँ पर अब गुंजाइश नहीं बचेगी, है ना। तो आपको ध्यान से एक एक जो भी इसमें बताया गया, एक एक सब्जेक्ट पर ध्यान से देना है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या बता रहे हैं पेपर 5 के बारे में, विद्युत परिपथ, विद्युत यांत्रिक सिद्धांत, मटेरियल विज्ञान बोले तो अपना मटेरियल साइंस, विद्युत भाप, इसका मुझे हिंदी नहीं पता, विद्युत भाप, भाप तो भाप होती है, लेकिन विद्युत भाप क्या होती है ये मुझे नहीं पता। संगणना के तत्व, शक्ति चालित यंत्र एवं चीज़ें। तो क्या करना है कि इलेक्ट्रिकल वाले दोस्त जो हैं वो मेरे हिसाब से अगर सिविल और मैकेनिकल का जब उन्होंने गेट का ही सिलेबस रखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी गेट तक का ही रखा होगा। तो आप संचार प्रणाली, आपका ये संचार का मतलब हो गया टेली कम्युनिकेशन वाला, जो छोटा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज में हुआ करता है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख लीजिएगा। ये आपके सारे नए नए पार्ट हैं। फिर इधर विस्तृत में आते हैं आपका सामान्य इंजीनियरिंग विज्ञान, जनरल इंजीनियरिंग साइंस का जो पेपर है, इसमें एक नंबर पॉइंट मैकेनिक्स से रिलेट कर रहा है आपको। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, ठीक। उसमें सब कुछ फ्रिक्शन सब, गति, कार्य, ऊर्जा बोल रहे हैं, लेकिन वो फ्रिक्शन भी पूछ लेंगे। फिर आएगा सर्वेक्षण एवं माप, सिविल का पार्ट है, सर्वेइंग एंड मेजरमेंट। उसमें जो भी ये स्मॉल टॉपिक्स हैं आप देख लीजिए। ठोस पदार्थों की रचना, तो ये भी 2 पॉइंट में ही है, सिविल का पार्ट है। और बेसिक चीज़ें जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं, ये बेसिक मैकेनिक्स की, बेसिक सिविल की बात है। आप किसी भी एक चीज़ को, एक दाब ऊर्जा, बीम,
अगर इलेक्ट्रिकल वाला बंदा जो है उसको बीम के बारे में नहीं पता है तो एक्चुअली मैं ही स्ट्रेंथ्स ऑफ मटेरियल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है, तो मैं जनरली जब इस चैनल पर बनाने लगूँगा तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो एक एक पॉइंट को आपको पढ़ना है क्योंकि कंपटीशन अच्छा है। थर्ड पॉइंट में है इंजीनियरिंग सामग्री एवं उनका निर्माण। तो ये भी अपना मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, सिविल का पार्ट आ गया। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग मितव्ययता एवं प्रबंध इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड मितव्ययता बोले तो कम पैसे में आपका काम हो जाए, ठीक है। लीन इंजीनियरिंग और जिसे बोलते हैं लीन इंजीनियरिंग, तो ये मितव्ययता के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, जो कि नॉर्मली मैंने अपने कॉलेज में नहीं पढ़ा है। नॉर्मली ना मैंने गेट की प्रिपरेशन में पढ़ा है, ना ही ये स्कीम में बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर। अगर सिविल वाले बंदे ये पढ़ते होंगे तो वो बताइएगा कमेंट में कि इसको कहाँ से किया जा सकता है। परिवहन फिनोमेना, ये हो गई ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग। ऊष्मा ऊर्जा रूपांतरण, द एनर्जी कन्वर्जन, ये थर्मोडाइनमिक्स जैसा, हाँ ये टर्बो मशीनरी हो गया कि हाउ टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। जैसे कि आपका क्या होता है, टर्बाइंस और ये हाइड्रो मशीनरी के बारे में बात कर रहे थे वो छठे पॉइंट में। सातवें में प्रारंभिक इंजीनियरिंग, इसमें आते हैं आपका इलेक्ट्रिकल के पार्ट, इसमें बेसिक सर्किट, बेसिक ट्रांजिस्टर, ये सब पूछा जाएगा। तो इसको भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, आप यहाँ पे देख लीजिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये यही पूछते हैं या कुछ ऊपर नीचे भी पूछ लेते हैं। तो आपको लगेगा कि पढ़ना तो सभी है। पर्यावरण इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जो कि सिविल का पार्ट है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा यही है, तो इसलिए ये पढ़ना पड़ता है सभी को। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सिमिलर टू गेट एग्ज़ाम। तो थर्मोडाइनमिक्स, आईसी इंजन, स्टीम बॉयलर बोले तो अपना पावर प्लांट इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, पावर प्लांट इंजीनियरिंग। फिर अपना टरबाइन टर्बो मशीनरी आ गया। दैन ऊष्मा स्थानांतरण थर्मोडाइनमिक्स, द्रव्यों का गुण एवं वर्गीकरण। तो जो आपका फ्लूइड वाला भी पार्ट हो गया, मैकेनिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड, ये सब आती हैं, ठीक। इसमें आपको बेसिक मैकेनिक्स एंड ऊर्जा का भी नाम लिया गया, थर्मोडाइनमिक्स दोबारा से आ गया और टर्बो मशीनरी दोबारा से आ गई। सेवन्थ में बोल रहे हैं यांत्रिकी का सिद्धांत, मैकेनिक्स हो गया, ये पूरा मैकेनिक्स हो गया। उसके बाद मशीन रूपांकन, मशीन डिज़ाइन, द्रव्य सामर्थ्य यहाँ पे कैसे आ गया, कॉलम, ओके। ये आपका स्लोम के बारे में बात हो रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वही पेपर 2 आपका इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर 2, तो ये पेपर 2 चल रहा है। इंजीनियरिंग सामग्री, अब आपको समझ लीजिए, इंजीनियरिंग सामग्री भी मैकेनिकल में दे दिया है, तो आपको तो वैसे जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ना ही है, तो यहाँ भी पढ़िए। ये गेट में अलग से कभी इंजीनियरिंग सामग्री का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे पढ़ना है, मटेरियल साइंस के अलावा भी। उत्पादन इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़ना है, और औद्योगिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, तो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, इंडस्ट्रियल भी आ गया, सब पढ़ना है। असैनिक, उतना अच्छा ट्रांसलेट नहीं कर पाऊँगा, लेकिन ट्राई करता हूँ, और आप स्क्रीनशॉट लेके आप मतलब खुद से देखिएगा। ऑलमोस्ट गेट का सिलेबस है, ऑलमोस्ट आपको फर्स्ट में आपको वही आपका जो भी मेन कोर सब्जेक्ट जो हैं फर्स्ट पेपर के, वही सब चारों देखने को मिल रहे हैं। तीनों आपके कोर सब्जेक्ट हो गए, सॉइल हो गया, फाउंडेशन हो गया, फिर स्ट्रक्चरल हो गया, फिर स्ट्रक्चरल एनालिसिस हो गया। फिर उसके बाद सिविल अभियंत्रण का दूसरा पार्ट में क्या है कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया, फ्लो इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स कैसे फ्लो करेगा, द्रव्य संरचना का रूपांकन अपना। ये अगर आप वाटर रिसोर्स में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा कि हेड रेगुलेटर गेट क्या होता है, बराज क्या होता है, वियर क्या होता है, ये वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हो गया। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के बारे में बात हो रही है। फोर्थ में बता रहे हैं परिवहन, ट्रांसपोर्ट का आपको पढ़ना है। सेतु इंजीनियरिंग बोले तो अपना ब्रिज इंजीनियरिंग, जो आप अपना ब्रिज बनाएंगे उसके लिए आपको देखना है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, दिस इज द स्पेशल पॉइंट विच यू डिडंट हैव स्टडीड इन योर लाइक इन इंडियन यूनिवर्सिटी। आई हैव नॉट सीन कि आप पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं,
तो यहाँ पे एक एक जो भी आपका टॉपिक है, एक टॉपिक है, आप उसे कवर कर लीजिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 3 दिन, 2 या 3 दिन में आपका हर टॉपिक पर आपका नोट्स बन जाएंगे, या आप नोट्स ही बना लीजिए। आप ऑनलाइन रिसोर्स से पढ़ के अपना रफ़ अपने लिए नोट्स तैयार कर लीजिए, जिससे कि आप दोबारा पढ़ के उसे रिवाइज़ करें तो आपकी मेमोरी में ज़्यादा समय तक रहे। फिर आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं और अच्छे से मतलब नहीं कर पाऊँगा वो, क्योंकि सिविल का तो तब भी सिमिलर होता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल का बहुत ही होता है। विद्युत परिपथ सर्किट्स, अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ईएम सिद्धांत में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पर। फिर द्रव्य विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक द्रव्य सामग्री, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। आप क्या करिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे गेट के ही जो बेसिक फाउंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उनसे अलग कुछ नहीं लग रहा। वैद्युत मापन, आकलन के अवयव कि मीज़रमेंट वाला हो गया, एक मीज़रमेंट का सब्जेक्ट रहता है वो वाला हो गया ये। पेपर 6 में क्या बता रहे हैं, शक्ति उपकरण एवं वो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इंजीनियरिंग करके जो होता है वो वाला हो गया। नियंत्रण पद्धति नियंत्रण कंट्रोल एक सब्जेक्ट रहता है ना, सबसे टफ जो माना जाता है वो वाला हो गया। इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार, आपका जो मे बी अगर गेट में संचार नहीं आता है तो आपको कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के सिलेबस में। आप उसके टॉपिक उठा के क्या करिए, सेल्फ नोट्स बना लीजिए अगर आपने अभी तक कहीं भी कवर नहीं किया है तो बात आती है आगे मैं क्या करने वाला हूँ और यहाँ पर कहाँ पे ख़त्म करूँगा। कि एक्चुअली अगर आप फर्स्ट, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आप गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, कहानी सुनना ज़रूरी है। मतलब आप कहीं से भी एक लेक्चर सीरीज़ अटेंड करिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सीरीज़ हो यूट्यूब से, आप जो भी कंप्लीट कोर्स हो आपकी इंजीनियरिंग का वो आप करिए। दैट मतलब वो आपके फाउंडेशन, आपका जो आधार है। इससे पिछली वीडियो में एक्चुअली मैंने यही बताया था 3 स्टेजेस आप पढ़ाई में कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ईयर वाले बंदे जो भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए तो वो देख के क्या बता सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पर है, थर्ड स्टेप कब आएगा। पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेप से मुझे पार करना है। तो लास्ट वीडियो में यही था कि स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन मैंने बनाई थी, तो उसमें यही बताया था। लास्ट आगे मैं क्या करने वाला हूँ, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। जो वीडियो मुझे लगता है, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्किंग इन वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई एम हेयर not having much work. I am writing my thesis for AmTech, but still I have some remaining time. After some time the thesis will be over and then I'll have more time for making these kind of videos. So write me in the comments what you want to what you want to like me to teach you or me to make video on. तो आप ये बताइए कि मैं किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर जो सबसे ज्वलंत मुद्दा होगा उस पर मैं बनाऊंगा सबसे पहले। अगला मुद्दा तो सबसे ज्वलंत मुझे ये लग रहा है कि मैं बनाऊं अपने प्रीवियस ईयर पेपर पे, जो कि आपके पेपर आने वाले हैं उस पे, और अपना कुछ बताऊं कि आपको कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच करना चाहिए। पेपर डिस्कशन करेंगे, यही मैं बता रहा था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पेपर डिस्कशन करने के बाद जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो इलेक्ट्रिकल और सिविल वाले बंदों को भी, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, मैं इन्हीं से ही शुरू करता हूँ। हीट ट्रांसफ़र थर्मोडायनेमिक्स से शुरू करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए भी किसी ने नहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ ये बात कहूँगा कि आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने एक दोस्त को शेयर कीजिए। एक्चुअली कुछ बंदे जो होते हैं वो कोचिंग नहीं कर सकते, तो मेरे एक्सपीरियंस से मान लीजिए वो 1% भी इम्प्रूव हो तो आप उसको शेयर कीजिए। तो इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।